वेलकम माय डियर फ्रेंड्स ऑन माय चैनल मोटिवेशनल स्टडी विद योगेश खोरवाल। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पंचवर्षीय भारत में आर्थिक नियोजन 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के मध्य रही। तो दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण जो ध्यान दिया गया था वो था कृषि, मूल्य स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, यह होरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सकारात्मक दृष्टि में पूंजी की उत्पादकता और निवेश दर पर निर्भर करती है। दोस्तों आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लक्ष्य वृद्धि 4.5% रखी गई थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि 4.27% थी। तो दोस्तों, यह 1956 से 1961 के मध्य चलाई गई पंचवर्षीय योजना थी। दोस्तों, इस योजना में तेज औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया गया था। आगे दोस्तों, इसे महालनोबिस योजना भी कहा गया है। नियोजन का ध्यान कृषि से हटाकर उद्योगों पर करने की सलाह दी गई इसमें, और इसने भारी और बुनियादी उद्योगों पर बल दिया। इसमें आयात प्रतिस्थापन की वकालत की, निराशावाद, निर्यात और अति व्यापार आदान प्रदान इसके दौरान किया गया। अगली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य। इसमें लक्ष्य वृद्धि 5.6% थी तथा वास्तविक वृद्धि इसमें 2.84% ही रही। इसमें दोस्तों ध्यान दिया गया था भारी और बुनियादी उद्योगों, जिसे बाद में कृषि की ओर प्रतिस्थापित कर दिया गया। चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 दो युद्धों में तथा 1965 एवं 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था। यह योजना कई मोर्चों पर असफल साबित हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे देखिए दोस्तों, 1966 से 1967, 1967 से 68 और 1968 से 69 3 वार्षिक योजनाएं थी। 3 लगातार वर्षों तक पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करने के कारण इसे योजना अवकाश का समय कहा जाता है। व्यापक खाद्य संकट के कारण वार्षिक योजनाओं का ध्यान कृषि पर केंद्रित किया गया। इन योजनाओं के दौरान हरित क्रांति की नींव रखी गई, जिसमें HYV उच्च पैदावार किस्में, बीजों, रासायनिक उर्वरकों के व्यापक प्रयोग और सिंचाई के संभावनाओं को बड़े स्तर पर दोहन शामिल था। इन वर्षों के दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना के घाटों को झेल लिया गया और 1969 के पंचवर्षीय योजना को क्रमशः आगे बढ़ाया गया। इसके बाद दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना को लाया गया। आगे देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मध्य लक्ष्य वृद्धि 5.7%, लेकिन वास्तविक वृद्धि 3.30% ही रही। इसमें दोस्तों ध्यान दिया गया था खाद्य में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वसनीयता। इसका लक्ष्य घरेलू खाद्य उत्पादन सुधारना था और इसका लक्ष्य विदेशी सहायता लेने से इनकार करना था। 1973 का प्रथम तेल संकट प्रमुख विदेशी विनिमय रिजर्व स्रोतों हेतु प्रेषण जारी किए गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत यह लक्ष्य रखा गया था। आगे देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के तहत लक्ष्य वृद्धि 4.4% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि 4.8% रही। इसमें दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्ति, इसे DD धर द्वारा तैयार किया गया और पेश किया गया था। इस योजना को 1978 में स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 1978 से 79 और 79 से 80 के लिए 3 अनवरत योजनाएं चलाई गई। रोलिंग प्लान यानी 3 अनवरत योजनाएं। आगे देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के तहत लक्ष्य वृद्धि 5.2%, लेकिन वास्तविक वृद्धि 5.4% रही। आगे देखिए, गरीबी हटाओ और उत्पादकता बढ़ाओ, तकनीकी आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। पहली बार महत्वाकांक्षी गरीबी हटाओ को अपनाकर गरीबी पर सीधे हमला किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। अधोन्मुखी धन प्रवाह पर रणनीति को छोड़ा गया।